नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां एक के बाद एक हो रही चीतों की मौत से लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इनके देखभाल में कोई गड़बड़ी हो रही है या फिर कुछ बात और। विवादों में अब पूरी तरीके से अब ये पूरा मामला चीता प्रोजेक्ट घिर चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई में मादा चीता ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं अगर बात करें तो फिंटा उर्फ दक्षा की, तो नर चीते से लड़ाई के बाद मौत हो गई उसकी भी। अब आपको यह बात हैरान भी कर देगी कि 3 महीने के अंदर यह तीसरे चीते की मौत हुई है। लेकिन इन सबके बीच संक्रमण भी एक वजह बताई जा रही है, जिसके चलते अब उदय ने भी दम तोड़ दिया है। इसके पहले मार्च में के महीने में ही अगर बात की जाए तो कूनो नेशनल पार्क में नाबिया से आई 5 साल की चीता शाशा की भी मौत हो गई थी। मादा चीता की किडनी और लीवर में इंफेक्शन था। लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दक्षा के शरीर पर घाव के निशान देखे गए थे। नाबिया में 8 चीते के भारत में लाए जाने के बाद से ही दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीतों को कूनो पार्क में बसाया गया है। अब 3 चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता विवादों में घिरा नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों के रखे जाने की क्षमता नहीं है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर में 3 चीते होने पर नामीबिया में वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिगुल बजा करके 20 चीतों को देश में एंट्री हुई थी, वहीं अगर इस तरह लगातार चीतों की मौत क्या वाकई देश में चीतों की प्रजाति को बढ़ा पाएगी या फिर इसकी संख्या इसी तरीके घटती रहेगी, क्योंकि ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। बता दें कि भारत में करीब 70 साल पहले चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत समेत एशिया में 19वीं शताब्दी से पहले तक पाई जाने वाली प्रजाति को एशियाई चीता कहा जाता था। अब एशियाई चीता केवल ईरान में बचे शिकार के कारण ज्यादातर देशों में एशियाई चीते लुप्त हो गए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो 1947 में सरगुजा में राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। इसके बाद 1952 में एशियाई चीतों को भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में कुछ अन्य अधिकारियों ने करीब 50 साल से ईरान एशियाई चीते लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान इसके लिए कभी तैयारी नहीं हुआ। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका नाम्बिया से चीते लाने के लिए बातचीत शुरू की गई। अब विलुप्त होने के 70 साल बाद अफ्रीकी चीते भारत लाए गए। मोदी सरकार ने देश में चीतों को बसाने की कोशिश के तहत दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया से कुल 20 चीते मंगाए। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत चीतों को फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। नाम्बिया से सितंबर 2022 में चीते भारत लाए गए थे। उस दौरान खुद पीएम मोदी ने उनको जंगल में छोड़ा था। इस मांसाहारी बिग कैट को एक महाद्वीप से निकालकर दूसरे महाद्वीप के जंगलों में लाने में यह पहला मामला था। योजना है कि अगले 10 साल में 100 चीतों से भारत लाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत
सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक उदय की मौत 30 अप्रैल 2023 को हुई थी। जबकि कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की उदय बीमार नजर आया तो उन्होंने बेहोश होकर उसका इलाज किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उदय की मौत हो गई। भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कार्यक्रम के अमित मलिक ने तब बताया था कि उदय की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए टेस्ट चल रहे हैं। इससे पहले मार्च 2023 में नाम्बियाई मादा चीता शाशा की भी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। लेकिन योजना के तहत लगातार 100 चीतों को भारत लाने के बाद कही गई और जिस तरीके से 20 चीतों के आने के बाद इन चीतों की जो मौत हुई है वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कमी कहाँ आ रही है। क्या पर्यावरण इनकी मौत का कारण बन रहा है या फिर समस्या कहीं और है? क्योंकि जल्द इसका हल नहीं निकाला गया तो प्रजाति खत्म होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।